दोस्तों, अगर हम कोई भी ड्रामा अपने टीवी स्क्रीन पर देखते हैं तो वो बज़ाहिर हमें एक वीडियो नज़र आ रही होती है, लेकिन उस एक वीडियो के पीछे इन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अगर हम यही बात करें इतनी बड़ी कास्ट रखने वाला ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी की, तो ये बात आपके जहन में भी कभी ना कभी आई होगी कि आखिर इतना मुश्किल ड्रामा इतने परफेक्ट तरीके से कैसे शूट किया गया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस ड्रामे को बनाने में 5 ऐसे मुश्किल काम थे जिनको पूरा करने के लिए अदाकारों के पसीने छूट जाते थे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस ड्रामे को बनाने में पेश आने वाले ऐसे 5 चैलेंजेस के बारे में बताऊंगा, जिनको सुनने के बाद आप ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी की पूरी टीम को खराजे अकीदत पेश किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी की मेन थीम की बात की जाए तो वो है इसका कॉस्ट्यूम। जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामे में अदाकारों का कॉस्ट्यूम बड़ी ही अहमियत का हामिल है। हर किरदार का अपना एक अलग अलग लिबास है। अगर कोई सरदार है तो उसका अपना लिबास होगा, इसी तरह अगर कोई सिपाही है तो उसका अपना लिबास होगा। ड्रामा बनाते हुए इनका लिबास एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये लिबास सिर्फ और सिर्फ सर्द मौसम में ही पहना जा सकता है। यही वजह थी कि ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी को बनाने में पूरे 5 साल लग गए, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ सर्दियों में ही बनाया जाता था और फिल्माया जाता था, क्योंकि गर्म मौसम में ये लिबास पहनना बहुत ही मुश्किल था। तो ड्रामे के राइटर और इसकी पूरी टीम ने इस चैलेंज को भी अपने गले से लगाया और हर साल सर्दियों का इंतजार करके इस ड्रामे को मुकम्मल किया गया। दोस्तों, दूसरा बड़ा चैलेंज था ड्रामा की ऑडियो एडिटिंग का। आपने देखा होगा कि ड्रामा देखते हुए हमें जरा भी एहसास नहीं होता कि इसमें हर सुनने वाली आवाज बाद में एडजस्ट और एडिट की जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये पूरा ड्रामा मुकम्मल तौर पर जंगल में फिल्माया गया है। तो एक ही जगह पर माइक रखना और चलते घोड़े के साथ साथ इसे मैनेज करना बहुत ही मुश्किल काम था। इसी तरह तलवार को नयाम से निकालने की ऑडियो और फिर तलवार को नयाम में रखने की ऑडियो, ये सारी चीजें मैनेज करना इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था। तो इस काम के लिए इन्होंने माहिर ऑडियो एडिटर को हायर किया, जिसने बड़ी माहिरी से हर एक किरदार और हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी जगह पर फिट किया। हमें ये महसूस ही नहीं होता कि घोड़ों की पैरों की आवाजें, तलवार को नयाम में डालने की आवाजें और इसी तरह की बहुत सी आवाजें बाद में एक ही कमरे में रिकॉर्ड की गई हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस ड्रामे की लोकेशन की। तो मेहमद बुज़दार को ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इसे ऐसे जंगल को सिलेक्ट करना था जहां पर अदाकारों को लाने में किसी किस्म का मसला दरपेश न आए। तो इसीलिए रीवा के जंगलात को इस ड्रामे की लोकेशन के लिए सिलेक्ट किया गया, क्योंकि दोस्तों रीवा इस्तांबुल के काफ़ी नज़दीक है। तो इस बात को मद्देनज़र रखा गया कि ड्रामा की इतनी बड़ी कास्ट आसानी से इस लोकेशन पर पहुंच सके। दोस्तों, अब बात करते हैं इस ड्रामे की कास्ट की। दोस्तों, किसी भी ड्रामे की बात की जाए तो सबसे पहले जहन में ये बात आती है कि आखिर इस ड्रामे की कास्ट कितनी है, यानी इस ड्रामे में काम करने वाले किरदारों की तादाद कितनी है। यहीं पर अगर हम ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी की बात करें तो इस ड्रामे की कास्ट 5000 लोगों पर मुश्तमिल है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इतनी बड़ी कास्ट को कैसे मैनेज किया जाए। तो इतनी बड़ी कास्ट को मैनेज करने के लिए इन्हें तकसीम करके मुख्तलिफ टीमें बना दी गईं, जो कि अपने अपने मुकर्ररा वक्त में आती थीं और शूटिंग करके चले जाती। इसी तरह शूटिंग के लिए हर एक टीम का वक्त मुकर्रर किया गया। दोस्तों, इन सारे चैलेंजेस को पूरा करने के बाद अब बारी थी अदाकारों को ट्रेन करने की, क्योंकि इस ड्रामे में ना तो गाड़ी ड्राइव करनी थी और ना ही बाकी ड्रामों की तरह इजी एक्टिंग, बल्कि इस ड्रामे में तलवार जनी और घोड़सवारी करनी थी, वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इतनी बड़ी कास्ट को कैसे तैयार किया जाए। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 5000 लोगों को तकसीम करके अलग अलग टीम बना दी गई थी। तो ड्रामे की शूटिंग से पहले हर टीम के लिए अलग अलग स्टंटमैन हायर किए गए और ड्रामे की शूटिंग स्टार्ट करने के 3 माह पहले से हर एक अदाकार को बाकायदा जंगी तरबियत दी गई। घोड़सवारी, तलवार जनी, ये सारी चीजें सिखाई गईं, जिसके बाद यूं ये ड्रामा दिलिस अर्तुगरुल गाज़ी शाहकार बनकर हमारे सामने आया और मद्दाहों के दिलों में अपना घर बना लिया। तो दोस्तों, यही तक थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर इस तरह की एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।